हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम जैसा कि इसमें हमारा कार्यक्रम चल रहा है सीधी बात नो बकवास का, उसमें हम जीएस का डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने मगध साम्राज्य और हर्यक वंश पे चर्चा की थी और हर्यक वंश में हमने बिंबिसार को समझा था। आज हम देखेंगे किसको, अजातशत्रु को हमें देखना है। उसके आगे हम पढ़ेंगे अजातशत्रु को, ठीक है। आइए, तो आज हमारा जो टॉपिक है, अब हर्यक वंश को आज हम देख लेते हैं। तो अगला शासक है अजातशत्रु। अजातशत्रु इसी को जो हम कुड़िक नाम से भी जानते हैं, कुड़िक, कुड़िक, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। तो पहले शासक हमने किसको देखा था, बिंबिसार को देखा था। आज हम किसको देखेंगे, तो आज हम अजातशत्रु को देखेंगे, ठीक है। तो अजातशत्रु के बारे में देखेंगे। यह जो है बौद्ध तथा जैन मत दोनों का यह बौद्ध बौद्ध तथा जैन जैन दोनों मतों का पोषक था। दोनों मतों का पोषक था। ध्यान रखिएगा कि ये जैन धर्म को भी मानता था और बौद्ध धर्म को भी ये मानता था। साथ ही साथ इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो अजातशत्रु के समय 8वें वर्ष में क्या होता है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। और हम इसके बारे में क्या देखेंगे, तो साथ ही साथ इसके समय में देखिए इसने क्या किया कि इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, ठीक है। हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे जब अलग से, तो डिटेल पढ़ेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन राजगृह में, कहाँ, राजगृह में होता है। ये आपसे पूछा गया सवाल है, संगीतियों संबंधित सवाल आते हैं, तो ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और कहाँ होता है, तो ये राजगृह में आपका होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। इसके पुत्र उदयन ने कर दी। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पितृहंता वंश, क्योंकि यहाँ जो ज्यादातर शासक थे, जैसे बिंबिसार, तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी, अजातशत्रु ने की थी। और अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी। इसीलिए इस वंश को हम क्या कहते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो अजातशत्रु के बारे में ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु का एक नाम कुड़िक भी है। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में होता है और इसकी हत्या इसके पुत्र किसने कर दी थी, उदयन ने कर दी थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे उदयन को, ठीक है। उदयन को समझ लेते हैं। तो हर्यक वंश में हमें जो है यही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कल पिछली क्लास में बिंबिसार को डिस्कस किया था, आज हमने अजातशत्रु को देख लिया और हम उदयन को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला शासक हो जाएगा उदयन, या इसी का नाम एक है उदयभद्र, ठीक है। उदयन या उदयभद्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले आपका बिंबिसार के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु के बाद क्या हो जाएगा, आपका उदयन हो जाएगा, ठीक। इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 460
ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा और इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो उदयन ने एक नगर बसाया सबसे पहले। उदयन ने नगर बसाया। कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र। उदयन ने पाटलिपुत्र, या इसी का नाम था कुसुम नगर। क्या नाम था? कुसुम नगर। तो उदयन ने पाटलिपुत्र या कुसुम नगर नामक नगर बसाया। ये जो पाटलिपुत्र है आज वर्तमान में यही हमारा पटना के नाम से जाना जाता है। पहले उदयन ने पाटलिपुत्र नाम से नगर बसाया, फिर पाटलिपुत्र को किसने पटना नाम दिया, तो शेरशाह ने इसको क्या किया? पटना नाम दिया। और आज वर्तमान में पटना देखेंगे तो राजधानी है किसकी? बिहार की। तो पाटलिपुत्र के बारे में ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया? तो उदयन ने आपका पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। ठीक है, और यहां पर अपनी वो राजधानी भी स्थानांतरित किया। ठीक है, राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, अभी तक मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, तो अब राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ये ध्यान रखिए। और किसने बनाया? तो उदयन या उदयभद्र ने, ये आपका ध्यान रखिए, बसाया। ठीक है, और इसकी भी हत्या एक जो है व्यक्ति ने कर दी थी। छुरा भोगकर इसके एक व्यक्ति ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इसमें कई शासक नाम निकल के आते हैं, जैसे अनिरुद्ध हो गया, मुंडक हो गया और नागदशक हो गया। इसके और जो शासक हैं, जैसे आगे अनिरुद्ध, मुंडक तथा नागदशक शासक आते हैं। ठीक है, जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, उसके बारे में देख लेते हैं। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ध्यान रखना है, जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी थी। ठीक है, ये इन्हीं का अमात्य था। अमात्य मतलब क्या था? कर दी थी। शिशुनाग जो था ये इन्हीं का अमात्य था। अमात्य मतलब क्या होता है? सेनापति होता है। तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, कौन? नागदशक नाम था। तो उसकी हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग ने कर दी थी। और फिर आगे वही शिशुनाग इसके बाद क्या करेगा? शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। तो शिशुनाग वंश को हम कल डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखिए अजातशत्रु को पढ़ा, अजातशत्रु या कुलिक के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, कि अजातशत्रु के जैन और बौद्ध दोनों मतों का पोषक था। साथ ही साथ उसने क्या किया था कि जो है आपका, साथ ही साथ उसने देखे क्या उसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी होता है। कहाँ होता है? तो राजगृह में होता है। और उसी के 8वें वर्ष के शासन काल में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी होती है। ये ध्यान रखिएगा। अगला फिर था उदयन या उदयभद्र। इसके बारे में हमने देखा कि उदयन ने पाटलिपुत्र या कुसुम नगर की स्थापना की, राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। ठीक है, ध्यान रखना। आगे जो इसके शासक थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। जो नागदशक था वो कौन था? इसका अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग ने कर दी थी। और आगे फिर यही शिशुनाग क्या करेगा? शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। और कल हम शिशुनाग वंश को डिस्कस करेंगे। तो नोट करते हुए चलिएगा, एक नोट्स बनाइएगा, एक पतली सी नोट्स बनाइएगा। एग्जाम के समय आपको इसका रिवीजन होगा। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।